Hello students, today we will discuss Bohr atomic model. In previous session हम डिस्कशन किया था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उसके बेस में कुछ क्वेश्चन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कैसे डिराइव होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सबको अच्छे से डिस्कशन किया था। आज डिस्कशन करेंगे बोह्र एटॉमिक थ्योरी। देखो बोह्र एटॉमिक थ्योरी की जरूरत क्यों है, हमने डिस्कशन किया था रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड भाई साहब ने ये बताया भाई एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस का चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। रदरफोर्ड भाई साहब ने ये बोला था, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये रहेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा कंटिन्यूअसली तो वो एनर्जी लॉस करते जाएगा। जैसे जैसे वो एनर्जी लॉस करते जाएगा ऐसे ऐसे क्या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचते रहेगा, ठीक है। तो एंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। जब ये हो जाता तब हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाता और एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमें सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक है। इसीलिए बोह्र भाई साहब ने बोला नहीं नहीं मैं हूं ना, मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने अपना थ्योरी दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर को एज्यूम किया गया। इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर नहीं, इलेक्ट्रॉन का ओनली पार्टिकल नेचर को एज्यूम करके उन्होंने ये अपना मॉडल दिया, ठीक है। तो देखते हैं, देखो नील्स बोह्र ए डेनिश फिजिक्स इन 1913 proposed a new model of atom based on Planck's quantum theory, ठीक है। This model was based on quantum theory of radiation. Okay, Bohr's model is applicable only for, लेकिन इनका भी ड्रॉबैक है, यहीं से आ गया Bohr's model is applicable only for hydrogen like atom। क्या बात कर रहे हो सर, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। देखो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी सर 1 ही तो है, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। हीलियम प्लस इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है बोह्र एटॉमिक थ्योरी ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस और वी कैन से हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बोह्र मॉडल इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोह्र एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, atom has a nucleus where all the proton and neutron are present. Okay sir, the size of nucleus is very small and it is present at the center of the atom. ये हमने रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कशन किया था, ठीक है। अगर एटम का रेडियस को हम फुटबॉल ग्राउंड लेंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, एक फुटबॉल के इक्वल्स टू होगा, ठीक है। तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, ठीक है। बाकी ये आउटर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सी ये है हमारा एटम, इसके अंदर देखो छोटा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये सारे क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड पोस्टुलेट, ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, negatively charged electron revolve around the nucleus in same way as the planet revolve around the sun। बचपन से हमने यही पढ़ के आ रहे भाई, सन के चारों ओर हमारा प्लैनेट चक्कर लगाता है, ठीक है। सिमिलर बात यहाँ पर भी, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लाइक हमारा प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है, सन के इलिप्टिकल होता है, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, हमारा पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये फिजिक्स में आपने अच्छे से डिस्कशन किया होगा, ठीक है। द अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव करना पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका मन में ये सवाल आता होगा, सर न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं आ जाता है,
ठीक है, रीजन क्या है, यही रीजन है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इक्वल होता है, क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों इक्वल है, इसीलिए वो आ नहीं पा रहा है, ठीक है, जहां है वहीं रह रहा है। नाउ लेट्स सी द थर्ड पोस्टुलेट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, मतलब किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर सकता है, इन दोज ऑर्बिट इन व्हिच, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr इक्वल्स टू nh/2π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, n इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 2 3 4, ये हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ फ्रैक्शन नहीं आ सकता, 1.5 0.5 2.5 ये पॉसिबल नहीं हो सकता। mvr और इसको l बोल सकते हो, ये मास वेलोसिटी रेडियस, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो आपको पता है, n क्या है, इंटीजर, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हमारा h/2π, ओके। नाउ एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यूज, देखो h/2π 2h/2π 3h/2π बट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पोस्टुलेट। सी द ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बात कर रहे हो सर, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है, बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्टेशनरी ऑर्बिट हम इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये ऑर्बिट में हमारा क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट रहता है, जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तब तक उसको उसका एनर्जी वो लॉस नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट है तब तक वो क्या करेगा, वो हमारा एनर्जी लॉस नहीं करेगा, एनर्जी गेन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट में देखो, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दोज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 और KLMNO, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस ऑनवर्ड्स। देख लिया, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली ऑकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। सर फोटोन क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है, एनर्जी एमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, जिसको क्वांटा बोलते हैं, इन केस ऑफ लाइट उसको हम फोटोन बोलते हैं, मतलब डिस्क्रीट पैकेट, कॉन्टिन्यूअस नहीं, ऐसे पैकेट हो गए, ठीक है, एज्यूम करो ऐसे पैकेट हो गए, ऐसे कॉन्टिन्यूअसली नहीं, ठीक है। तो देखो एनर्जी इज absorbed when electron jumps from inner to outer orbit and is emitted when electron moves from outer to inner orbit। देखो कैसे होता है, मैंने बोला जब तक वो हमारा ऑर्बिट में रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना तो रेडिएट करता है, ना तो लेता है, ना तो देता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये जो लोअर से हायर को जाएगा तब ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ये था इस ऑर्बिट में n = 1 लो, ये यहाँ गया n = 2 में, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया। जब लोअर टू हायर को जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर टू लोअर को आएगा एनर्जी रेडिएट करेगा। देखो सेकंड केस, ये 2 में था, एनर्जी रेडिएट किया 1 को आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो पोस्टुलेट समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब तक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है, यहीं पर पोस्टुलेट खत्म होता है, उसको समराइज थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हमारा बोस भाई साहब ने ये बोला एटम का सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और एटम का रेडियस के कंपैरिजन में ये बहुत ही स्मॉल है। हमारा न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन उसका चारों ओर एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन लाइक, हमारा इलेक्ट्रॉन भी चारों ओर न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, लेकिन ये पथ सर्कुलर होता है, वो पथ इलिप्टिकल होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पर यह मतलब है इलेक्ट्रॉन कैसे हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। ये जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है वो इक्वल्स टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो ना तो एनर्जी लेगा ना तो एनर्जी देगा, नाइदर इट्स एमिट्स एनर्जी नॉर इट एब्जॉर्ब, नाइदर इट्स रेडिएट्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है, जब ये लोअर टू हायर को जाएगा
एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एनर्जी उसको देंगे तो भी ये लोअर टू हायर को जाएगा, ठीक है। और हायर टू लोअर को आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। ये बात आपके मन में आता होगा, सर ये बीच में क्यों नहीं रह रहा है, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है। बीच में, ऑर्बिट के बीच में अगर रहेगा तो एनर्जी लेगा या देगा, या दोनों करेगा, क्या बात है। देखो पहली बात तो ये है, ये बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो, मान लो ये एक स्टेप है, ठीक है। आप इसमें कोई भी, मान लो फुटबॉल को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, एनर्जी दे रहे हो, ये अगर यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, मान लो यहाँ रख सकता है, लेकिन क्या ये बीच में रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ से बीच में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलर बात यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस, दैट इज रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।